दोस्तों, क्या हो जब आप एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहां टाइम 100 गुना तेज चलता हो, जहां टाइम रुकता ही ना हो। आज हम यही मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और तभी उसे एक अनजान आदमी दिखता है जिसे वो लिफ्ट मांगकर चली जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। वो लड़का उससे ज्यादा बातें नहीं करता, वो शांत ही रहता है। उसको शक्ल देखने के बाद वो जितना मासूम दिख रहा था वो उतना मासूम नहीं था। तभी लड़की की नजर गाड़ी के पे पीछे हुए पड़ी एक लाश पर जाती है और वो आदमी से उस लड़की की तरफ देख लेता है और वो आदमी समझ जाता है कि इस लड़की को उस लाश के बारे में पता चल चुका है। तभी वो गाड़ी वहीं पर रोक देता है और उस एक हथियार की मदद से उस लड़की को मार देता है। यह आदमी एक पागल साइको किलर होता है जो बेवजह लोगों को मारता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक मिनी बस दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोग होते हैं और तभी रेडियो पर उन लोगों को एक कुछ न्यूज सुनाई देती है जहाँ आगे रोड पर किसी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया था, उसमें टाइम लगेगा। तभी वो लोग ड्राइवर को किसी और रास्ते से चलने के लिए कहते हैं। उसके बाद ड्राइवर उनकी बात मान लेता है और गाड़ी को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। जहां वो लोग देखते हैं उन्हें एक टनल नजर आता है जो बिल्कुल सुनसान था और वो लोग गाड़ी टनल में से लेके जाते हैं। जैसे ही वो लोग जा रहे थे गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जो उनकी बस में चढ़ जाता है। वो लोग समझते हैं कि शायद उसको हेल्प चाहिए, वो लोग उसकी हेल्प कर देते हैं। वो लोग गाड़ी को 80 की स्पीड में उसी रास्ते पर चला रहे थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग बस चलते ही जा रहे थे। वो लोग तंग आकर ड्राइवर से गाड़ी को पीछे लेने को कहते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर गाड़ी को पीछे लेता है और उनको चलते चलते भी 30 मिनट हो गए थे, लेकिन वहां कोई रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। वही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही थी। उसके बाद वो लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। उसी बस में से एक लड़की को उसका फेंका हुआ मोबाइल मिलता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये मोबाइल उसने जब फेंका था जब वो टनल के अंदर एंटर हुए थे। ये सुन के वो सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब वो क्या करें। उसके बाद वो सब लोग फैसला करते हैं कि हमें पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। वो पैदल आगे बढ़ने लगते हैं जिसमें से सिर्फ 2 लोग एक तार को लेके आगे बढ़ते हैं, जिससे अगर वो लोग उस जगह पर घूम भी जाएं तो वो लोग उस तार की मदद से वापस आ पाएंगे। और रास्ते में चलते चलते वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। इसमें हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हान होता है और दूसरे का नाम चैन होता है। वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को तार ही खत्म हो जाता है और वो लोग वहां पर उन्हें एक रस्सी जैसा तार मिलता है। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं यही कोई उनसे पहले कर चुका है। फिर वो उसी तार को अपने तार से बांधकर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो लोग वापस से बस के पास आ जाते हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग एक टाइम लूप के अंदर फंस गए हैं। आखिर वो लोग कितनी ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो घूम फिर कर उसी रास्ते पे आ जाते हैं और वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें शायद किसी और के आने का इंतजार करना चाहिए। और वो लोग बस में जितना भी खाने का सामान लाए होते हैं वो बस से बाहर निकाल के वहीं पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपना परिचय देने लगते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक लेडी होती है जो उस खाने की काफी बुराई करती है और खाना नहीं खाती। वो लोग उसी लड़की को छोड़ के सब लोग खाना आपस में बांट लेते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर वो लोग वहां कब तक फंसे रहेंगे। और उन्हीं लोगों में से 4 लोग फिर से रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं और बचे हुए लोग बस में रुकते हैं। जब वो लोग बस के रास्ते पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि बस पर धूल जम चुकी है। बस की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो बस सालों से चली ही ना हो, पूरी खंडर बन चुकी थी। उनका खाना भी खराब हो गया था और उन लोगों का दिमाग खराब हो गया था कि उनके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। तभी बस का ड्राइवर जो बस चालू करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन बस चालू नहीं होती। तभी वहां पर अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने के बाद उनमें से किसी एक आदमी को कोई घसीट कर ले जाता है। तभी वो लोग उसी आदमी को ढूंढने लगते हैं और एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक दरवाजा होता है। उस दरवाजे को खोल के वो देखते हैं तो वहां पर किसी का एक रूम होता है और वो लोग जब देखते हैं तो वहां पर कई सारे ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स होते हैं जो एक बार के अंदर रखे हुए थे और वो टीवी पर स्क्रीन चल रही थी जिसमें एक लड़की ट्रैप्ड होती है और वहां पर उन लोगों को उस टनल का नक्शा भी मिल जाता है। धीरे धीरे करके वो लोग उस रूम के बाहर आ जाते हैं और दोबारा से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ उनकी बस खड़ी हुई थी। और अब उन लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था क्योंकि खाना पहले ही खराब हो चुका था। तभी एक आदमी के पास थोड़ा खाना बचा था और वो थोड़ा खाना होता है तभी वो किसी को नहीं देना चाहता। ये सुन के ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है इस बस में जितना सामान मिला है वो सब मेरा है, ये बस भी मेरी है, तो मुझे खाना जल्दी दे दो। और तभी वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और सारा खाना उस ड्राइवर को दे देता है और खाना लेके ड्राइवर वापस से आके बस में बैठ जाता है। और वही लड़की जिसने उस वक्त खाने से मना कर दिया था अब उसको भूख लग रही होती है और ये देखकर लड़की उसी ड्राइवर के पास जाके उसको थोड़ा इंजॉयमेंट कराती है। खाना तो वो ऐसे देने नहीं वाला था और उससे खाना ले लेती है। और ये देखकर एक चश्मे वाले लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको भी काफी ज्यादा भूख लग रही थी और वो चश्मे वाला चुपचाप जाके उस बस में से खाना खाने लगता है। ये ड्राइवर देख लेता है और उसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी पीछे से अचानक कोई ड्राइवर पर सरिया
घुसेड़ देता है। वो ड्राइवर मन जाता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ड्राइवर की मौत का इल्जाम एक दूसरे पर लगाने लगते हैं और फिर वो लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं और उसी दरवाजे के यहाँ आ जाते हैं जहाँ पर उस चश्मे वाले ने ड्राइवर की गन ले ली थी और उन सबसे खाना भी छीन लेता है। उसी गन की वजह से वो लड़कियों के साथ बदतमीजी भी कर रहा था। ये देखकर चैन को बहुत गुस्सा आता है और उसे लड़ने लगता है, लेकिन वो चश्मे वाला चैन को गोली मार देता है जिससे चैन घायल हो जाता है और दूसरी तरफ वो लड़की को अपनी बात ना मानने के कारण उस लड़की को भी गोली मार के मार देता है। गाइस अब ऐसा लग रहा है कि वो चश्मे वाला पागल हो गया। उसके बाद वो उसी अमीर लड़की को भी मारने आता है, लेकिन वो अमीर लड़की पास में रखी तलवार से उस चश्मे वाले को मार देती है। उसके बाद जो लोग जिंदा बचे थे वो साथ चलने का डिसाइड करते हैं और चलते चलते वो लोग एक दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं और दूसरी तरफ उस अमीर लड़की को चैन पर शक होता है और वो उससे जाके कहती है कि शायद ये सब तुम ही कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन और बार बार अपनी घड़ी की तरफ ही क्यों देख रहे हो। उसके पास एक अजीब सी घड़ी होती है, लेकिन चैन उससे कहता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ और तभी अचानक से कोई पीछे से आके उस अमीर लड़की का गला काट देता है और उसको भी मार देता है। अब वो लोग सिर्फ 3 बचे थे। जैसे ही वो आगे चल रहे थे तभी वो एक जगह पहुंचते हैं और तभी उनमें से एक लड़की चैन को चाकू मार देती है और तभी उस घड़ी का टाइमर खत्म हो गया था और तभी सीन ब्लैक हो जाता है और सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है कि जब चैन को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसके पास वही किलर होता है जिसको हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। और मूवी का सस्पेंस हमें अब दिखाया जाता है जहां हम पास्ट के टाइम को देखते हैं जहां पर वही किलर एक लाश को लेके जा रहा था और पुलिस भी उस आदमी के पीछे थी। इस किलर की गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और तभी उसकी स्पीड की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो आदमी कोमा में चला जाता है। असल में उस किलर ने चैन की वाइफ का किडनैप किया होता है और चैन एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। जब चैन उसको पकड़ने के बाद उस किलर के दिमाग को अपने दिमाग के साथ कनेक्ट करता है ताकि वो अपनी वाइफ के बारे में पता लगा सके और अब उसका काम सक्सेस हो जाता है। वो उसके दिमाग में चला जाता है और वो उस किलर से मिलता है और उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। वो किलर कहता है कि सबको अपनी जान की पड़ी है, मेरे साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। उसके बाद वो चैन को अपने साथ लेके जाता है और उसके साथ जो हुआ है वो उसे हेलुसिनेशन दिखाने लगता है जहाँ वो उस किलर के साथ बचपन में बहुत गलत हुआ है, इसलिए वो किलर ऐसा बन गया है। और स्टार्टिंग में हमें जो बस के लोगों को दिखाया जाता है उन सारे लोगों को उसी किलर ने मारा होता है। ये सब चीजें देखकर चैन देख रहा होता है। अब वो किलर चैन का रूप ले लेता है, लेकिन चैन उससे कहता है कि असल में तुम एक मेंटल पेशेंट हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तभी उन दोनों के बीच उनके दिमाग में ही लड़ाई होने लगती है, लेकिन वो किलर चैन पर भारी पड़ता है और जब किलर उसको मारने ही वाला था तभी चैन कहता है कि ये सब तुम सिर्फ सोच रहे हो, तुम रियल नहीं हो और अपने आप को शूट कर लेता है। ये देख के वो किलर भी गायब होने लगता है। दूसरी तरफ हमें रियल वर्ल्ड देखते हैं और किलर को होश आ जाता है और पुलिस उस चैन की वाइफ के बारे में पूछती है तो किलर उनको चैन की वाइफ का पता बता देता है और पुलिस वाले उसकी वाइफ को ढूंढ लेते हैं। और दूसरे सीन में हम चैन को देखते हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में होता है। उसको होश नहीं आया था और उस किलर के दिमाग के साथ वो कनेक्टेड था और वो किलर चैन को उसी टनल के अंदर ले जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज आई नो ये मूवी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो चलिए इस मूवी को आसानी से समझते हैं। स्टार्टिंग में हमें जो किलर दिखाया जाता है असल में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। वो पागल हो गया था, उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, मतलब वो किसी की भी आइडेंटिटी अपने अंदर महसूस करता, यानी कभी एक किलर बन जाता और कभी एक छोटा मासूम बच्चा और उसको लोगों को मारने में बहुत अच्छा लगने लगा था। और ये एक इंजीनियर भी होता है। हमने जो टनल शुरुआत में देखा था वो इसी ने बनाई थी। शुरुआत में मतलब उस मूवी में हमने जो भी देखा था वो सब इसके दिमाग में चल रहा था, जो कि वो यही चाहता था कि ऐसा भी हुआ, लेकिन उसके सपनों में असल में वो कोमा से बाहर आया ही नहीं था। लेकिन उसमें जितने भी लोगों को मारा था वो बस रियल था, बस उसने उन कोमा में जाने के बाद उन लोगों को फिर से मार दिया और इस बार थोड़े अलग तरीके से। उसने कोमा में एक टनल भी बनाया जहां वो लोगों को लाके सबको मार सकता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। ये क्या मजाक है यार। वैसे भी ये मूवी कोई सेंस नहीं बनाती। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।